बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात सुन रखे होंगे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। जब आपको जहर दिया गया तो वो अल्लाह के हुक्म से आप पे असर न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के लुआब दहन में शिफा थी। सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात अपनी आंखों से देखे हैं। सुलह हदैबिया के मौका पर पानी ना बचा और सिर्फ एक प्याला पानी रह गया। ये प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां इसमें दाखिल की। सहाबा फरमाते हैं कि 1500 सहाबा ने वो पानी पिया और जानवरों को भी पिलाया और कुछ पानी महफूज भी कर लिया, तब भी वो प्याला खत्म ना हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे बह निकले थे। सहाबा फरमाते हैं कि अक्सर जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ खाना खाते तो निवालों में से तस्बीहात की आवाज सुना करते थे। एक दफा एक सहाबी की पिंडली की हड्डी टूट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ इस पर फेरा तो सहाबा कहते हैं कि वो ऐसे हो गई जैसे कभी टूटी ही नहीं थी। एक हदीस में आता है कि काफी वक्त से बारिश नहीं हो रही थी तो एक सहाबी जुम्मा के खुतबा में खड़े हुए और दुआ की दरख्वास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ की तो इतनी बारिश हुई कि अगले जुम्मे तक बारिश होती रही। तो अगले जुम्मे को वही सहाबी खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह, इतनी बारिश है कि हमारे घर गिरने वाले हो गए हैं। आप दुआ करें कि हमारे इर्द गिर्द जो जमीनें हैं सिर्फ वहाँ बारिश हो और हमारे घरों पे ना हो। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा करते थे और बादल फटते जाते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे मौजज़ात सहाबा ने अपनी आंखों से देखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आने वाली उम्मत के लिए भी मौजज़ात छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बताई कि मेरे बाद ये होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो होता चला गया। तो इस तरह बाद में आने वाले लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे यकीन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के 500 साल बाद तक के होने वाले वाक़यात तक बयान किए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है जो 1400 साल से अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसके बारे में पिछले लोगों को भी दावा किया जाता था और आइंदा के लोगों को भी ये चैलेंज किया गया है कि है कोई जो इस तरह की या इससे मिलती जुलती कोई एक आयत या एक किताब बना लाए। लिहाजा कुरान पाक हर दौर के लोगों के लिए मौजज़ा है जो 1400 साल से अपनी असल हालत में मौजूद है और ता क़यामत अपनी असल हालत में मौजूद रहेगा, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अल्लाहु अकबर।